हेलो। तू कैसी है? मेरी दिल से टेक के चलता। आई नो ये थोड़ा पॉडकास्ट लाने में मुझे टाइम लग गया, बट ठीक है यार, इतना तो माफ कर दो मुझे। बट यार एक स्पीकर को लाइनअप में लाने में और फिर उनके साथ पॉडकास्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है आप सबकी तरफ से। और दूसरा यार, टुडे वी आर हैविंग अक्षय अलावत सर एंड प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। तो उनसे हमने बात करी है एंड वी गॉट टू नो अबाउट द हसल, द क्रिएटिव ब्लॉक्स, द एवरीथिंग जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एलिवेशंस एंड एवरीथिंग। तो हमने जाना थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में एंड इवन दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी क्लोज टू आर्किटेक्ट ऑल्सो, इंटीरियर डिज़ाइन ऑल्सो, स्टूडेंट्स के लिए भी जो ये फील्ड में है। आप आगे जाके क्या क्या चीज़ें देखने वाले हो, कैसे उसको हैंडल करना है, आप अभी से जान लो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में लाने का ट्राई करा है। सो गो एंड एंजॉय। क्या हाल है? I'm also good. I'm also good, sir. Sir, before starting the show, आप अपने आप को थोड़ा सा एक यूनिक वे में अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे फॉर आवर व्यूअर्स। यूनिक वे में तो आप ये लगा के चलो, जस्ट लाइक एवरी फैमिली नीड्स अ फैमिली डॉक्टर फॉर हम्म। देयर हेल्थ, एंड दे नीड अ आर्किटेक्ट like us for their dreams to execute. And currently, we are working on many projects like commercial, residential, group housings in their own. And we have multiple people who trust us with their dream projects. या श्योर सर। सो सर, मेरा लाइक फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लाइक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, लाइक थोड़ा बहुत हाँ, ज़्यादा डिफर होते हैं एक दूसरे से। बट अगर हाँ आपके जी। पास कोई कोई ऐसा क्लाइंट आया हो कि यार आप ही मेरा इंटीरियर कर दो, आप ही मेरा आर्किटेक्ट कर दो, और फिर उसके हिसाब से आप देख लेना कि जैसा भी चीज़ चलेगी, तो उस चीज़ को कैसे लाइक कैसे देखते हैं आज के दिन में? यार हम लोगों के पास क्या है ना, हम लोगों के पास इंटीरियर डिजाइनर्स की सेपरेट टीम है, पूरा आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट टीम है, क्योंकि हम्म। दोनों का स्कोप वर्क आपका अलग रहता है। हम्म। और एक एडवांटेज हमें इस चीज का ये मिलता है, अगर हमारा कोर आर्किटेक्चर इंटीरियर वाला पार्ट सेम ऑफिस में है तो एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है। अब होता क्या है, जनरली जो चैलेंजेस लोग फेस करते हैं, वो लोग आर्किटेक्चर वाला पार्ट किसी और से करवाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वाला किसी और से करवाते हैं। उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, आर्किटेक्ट ने अपने हिसाब से चीजें प्लेस कर दी, सर्विसेज हुई हम्म। आपकी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वॉल्स हुए, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश कर दिए आपका जो दूसरा डिजाइनर ऑन बोर्ड आएगा। अब हम लोगों के साथ क्या है, जब सेम ऑफिस में इंटीरियर वाला पार्ट होना है, सेम आर्किटेक्चर वाला पार्ट हो रहा है, तो हम दोनों सर्विसेज वाला पार्ट आपका है, इंटीरियर डिजाइनिंग वाला पार्ट आर्किटेक्चर वाले पार्ट के साथ क्लब करके चलते हैं, प्री प्लान करके चलते हैं, ताकि जब साइट पे एग्जीक्यूशन हो तो हमें पता रहे इंटीरियर वाले पार्ट में हमारे यहाँ सर्विसेज आनी है, यहाँ प्लम्बिंग पॉइंट्स आने हैं, हमारे वॉल पे ये डिजाइन एलिमेंट आ रहा है, हम्म। ताकि बाद में जो आपका डेमोलिशन वाला पार्ट है वो बच जाता है। कॉस्टिंग बचते हैं, क्लाइंट के लिए चीजें इजी रहती है, हम लोगों के लिए इजी रहती है जब चीजें प्री प्लान होती हैं। जी। वरना क्या होता है, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में आपने सपोज कोई पार्ट किसी और परस्पेक्टिव से डिजाइन किया, और इंटीरियर वाले के पार्ट में और इंटीरियर डिजाइनर के पार्ट में वो चीज उसके ग्राउंड में कुछ और चीजें परस्पेक्टिव अलग है, वो कहीं ना कहीं चीजें टूटती हैं, साइड पे दोबारा बनती हैं, तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने वाली चीज है। हम्म। तो लाइक मतलब ऐसे ही होता है कि एक आप लाइक हर चीज़ पे एक सेक्टर वाइज चलती है कि हाँ, नाउ माय वॉल्स आर रेडी, माय प्लम्बिंग इज रेडी, नाउ अब इंटीरियर डिजाइनर को टेक ओवर करना है उस चीज़ को। हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपका पूरा आर्किटेक्चर प्लानिंग हो जाती है, तो हम सर्विसेज के पास साथ साथ आपका इंटीरियर डिजाइनिंग वाला पार्ट साथ में स्टार्ट करवाते हैं, हम्म। ताकि जब साइट पे हमारा काम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो तो हमारे पास सारी चीजें प्री प्लान रहे। हम्म। अब उसमें हमारे साथ क्या होता है, इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स आनी होती है वो हमारी प्री प्लानिंग में सॉल्व हो जाती है सारी। लाइक स्कोपिंग स्कोपिंग हो जाती है कि अब मेरा इतना टाइम पीरियड में ये होगा, इतनी चीज़ें यहाँ पर आएगी। हाँ जी। हम्म। अब जैसे हमारा प्लान फाइनल, सपोज आपके फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान आपके फाइनल हो गए, तो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर इंटीरियर डिजाइनर्स अपना पार्ट उस पर अपनी वर्किंग करते हैं, मूड बोर्ड्स बनाते हैं, फर्नीचर लेआउट करते हैं, और पैरेलली हमारा फिर सर्विसेज वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, टॉयलेट लेआउट, साथ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, वो हम साथ के साथ कोलैब में करके चलते हैं, ताकि जो हमारे साइट पे हमारे स्लैब कास्ट हो रहा हो, कॉलम्स डलने हो, एसटीपी वगैरह का काम होना हो, तो हमारे पास पता रहता है कि भाई ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग में हमने ये चीज प्रपोज करी हुई है, और आर्किटेक्चर में ये वाला पार्ट था, और सर्विसेज हमारे इस हिसाब से आ रही है। तो जो हमारे अब जैसे प्लम्बिंग के हमें पता है साक्स डलने हैं, या हमारे
कोर कट होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्री प्लानिंग स्टेज में ही वहाँ पे हम स्लीव छोड़ देते हैं, ताकि बाद में कोर कट वाला पार्ट बच जाता है। जी। तो सर लाइक इससे मेरा एक क्वेश्चन आता है, लाइक आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। लाइक एक हाँ मैनेजिंग जी। टूल भी आते हैं, फिर आपका 3D मॉडल्स बनाने के लिए भी आगे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ जी। लाइक इन अर्बन एरिया वो पहले ही यूज़ करके देख लेते हैं कि भाई मेरा कैसा लगेगा या क्या होगा, बिफोर हाँ जस्ट जी। गोइंग फॉर द आर्किटेक्ट। तो सर उस चीज़ के लिए लाइक क्या एडवांटेजेस आए हैं इस सेक्टर में, या क्या डिसएडवांटेजेस आए हैं? अभी फिलहाल जो आपके टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स की बात करो तो अभी तक जो बेस्ट है वो है रेविट, बिम। अब जनरली जैसे रेविट तो सॉफ्टवेयर ज्यादा बिम लोग यूज करते हैं। हम्म। उसमें क्या है, आपके प्लानिंग के साथ साथ आपकी सारी चीजें दिखती हैं। वॉल्स आपकी साथ साथ बनती है इन 3D, आपका एलिवेशन डिजाइन पैरेलली होता है, उसी में आपकी सर्विसेज रहती हैं। और होता क्या है, जब आपका सर्विस वाला पार्ट बंदा आपकी टीम में या मे बी कंसल्टेंट अगर आपकी कोई सर्विसेज वाला पार्ट लेके जा रहा है, तो वो पैरेलली आपकी सारी चीजों में अपडेट होती हुई चलेगी। हम्म। अगर आपने प्लान कोई चीज करी हुई है, सपोज करो आप फ्लोर प्लान बने हुए हैं, उसी में ही आपका मे बी कंसल्टेंट काम कर सकता है पैरेलली, उसी में आपके इंटीरियर डिजाइनर्स काम करते हैं पैरेलली। और सीमलेसली वो चीज आपकी अपडेट होती है सारी ड्राइंग्स में। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑटोकैड की बात करो, वो पुराना पार्ट रह गया। अब ऑटोकैड में क्या होता है, आपने एक जगह प्लान बना के भेज दिया, अब वो उनके पास तो अपडेट हो गया, लेकिन वो जो कोड ड्राइंग है उसमें चीजें अपडेट ही नहीं हुई, वो ऐसे था। हाँ जी। तो उस वजह से क्या होता है, साइट पे दिक्कतें आती हैं। अब हम्म। किसी ने पुरानी ड्राइंग भेजी हुई है उसके हिसाब से, अब नई ड्राइंग में वो चीज अपडेट हो गई है, अब साइट पे चीजें मैच नहीं करेगी, वो दिक्कत देती है। तो रेविट में क्या है, आपका प्लान, आपकी सर्विसेज, आपकी ब्रिक वर्क, डोर विंडो शेड्यूल, सब आपका अप टू डेट होके चलता है पैरेलली सारी ड्राइंग्स में। आपकी कोर फाइल सेम रहती है। आपके अलग अलग अगर पर्सन काम कर रहे हैं, तो उनका सारा डाटा एक सीमलेसली एक सिंगल फाइल पर अप टू डेट रहता है। अगर कोई एक चीज चेंज हो रही है सर्विसेज में, तो वो सारे प्लान्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ओके। और वही चीज आपकी विजुलाइज करने में हेल्प करती है 3D में आपकी, कि भाई ठीक है आपकी ओवरऑल बिल्डिंग बन के कैसे आएगी। लाइक वो थोड़ा सा एक व्यू दे देती है आपको ओवरऑल कि हाँ भाई ये 2D ऐसा है तो इसका 3D कैसा वर्जन दिखेगा, लाइक दैट। हाँ जी। ओके। तो सर अगर ये ऐसे टूल्स हैं स्टिल, अगर अगर कोई और प्रॉब्लम रेज हो रही है मार्केट में, तो वो क्या स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आ रही होगी लाइक टू आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन में? यार जनरली जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आती है कोऑर्डिनेशन में। हम्म। अब हमारे अब आप आर्किटेक्चर ऑफिस से जनरली साइट पे ड्राइंग्स तो रिलीज हो जाती है, हाँ जी। लेकिन साइट पे उनके हिसाब से काम हुआ नहीं हुआ, और उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं साइट पे अपडेट, और साइट ड्राइंग्स में अगर चलो साइट पे कोई चीज नहीं मैच हो रही है, तो वो आर्किटेक्ट तक कन्वे हुई है नहीं हुई कि भाई ठीक है हमारी ड्राइंग के हिसाब से ये चीज साइट पे आपने हम्म। ऐसे प्रपोज करी है, बट ऐसे नहीं है, ऐसे आएगी। जनरली होता क्या है, लोग अपडेट करते नहीं, आर्किटेक्ट को क्लाइंट से बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं और साइट पे अपडेट कर देंगे। और ड्राइंग्स में जब तक वो चीज अपडेट नहीं होगी हमारी, आगे उसके बाद की सारी चीजें फिर गलत बनती हुई चलेगी। हाँ जी। तो आपका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, खुद डिसीजन ले लेते हैं और अपने हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि भाई ठीक है वो चीज अगर वहाँ प्रपोज करी हुई है तो किस चीज के हिसाब से करी है। क्या पता हमारा फसाड में कोई एलिमेंट आ रहा हो, हम्म। क्या पता इंटरनली हमने वहाँ कोई पार्टीशन वैसे प्लान करा हो कि हम उसे बाद में डेवलप करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो चीज समझे बिना अपने हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं, बाद में उसकी वजह से बाकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर आपका साइट पे और आर्किटेक्चर ऑफिस में कोऑर्डिनेशन सीमलेस है, तो आपके मेजर जो चैलेंजेस हैं, मेजर जो प्रॉब्लम्स है, वो अपना खत्म हो जाते हैं। ओके। सो लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स आर लाइक इन बिटवीन, जब कोई बन रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर यार देखो, जनरली क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर का कोर पार्ट ऑफ द टीम, जो सारा आपका जो हमारा विजन है, क्लाइंट का विजन है, वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेट होना इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द ड्राइंग्स, डिजाइंस, और चीजों में अप टू डेट रहना पड़ेगा विद टेक्नोलॉजी, कि भाई अच्छा ठीक है ये चीज ऐसे चल रही है, और आर्किटेक्ट के साथ टच में रहना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से अपना एक कंफर्ट जोन सबका होता है, हम्म। तो वो उसी कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें सेट कर देते हैं, बना लेते हैं। अच्छा। और ड्राइंग्स मतलब अभी हम लोग तो साइट पे हम लोगों ने मेजर स्ट्रिक्टनेस रखी है, साइट सुपरवाइजर सब पे छोड़ रखे हैं, तो वो लोग ध्यान रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और हमारे बीच का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो सीमलेस रहे। हम्म। अगर साइट पे कोई चीज अप टू डेट नहीं आ रही है ड्राइंग्स के हिसाब से, तो वो हम लोग तक कन्वे करते हैं, ड्राइंग्स अपडेट करते हैं, उन्हें दोबारा सेंड करते हैं, ताकि हमारी आगे की सर्विसेज ठीक रहे। ओके। ना उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉब्लम होती है, ना हमारे साथ कोई दिक्कत आती है।
जहाँ साइट सुपरवाइजर नहीं रहते, साइट इंजीनियर्स नहीं रहते, वहाँ प्रॉब्लम रहती है। क्यों कॉन्ट्रैक्टर अवॉइड करता है कि यार ठीक है, टाइम एक्सपेंड होगा, चीजें खींचेगी, हम नहीं करते, अपडेट अपने हिसाब से कर देते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है और वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में जाते हैं इसी जगह का। कभी कॉन्फ्लिक्ट आया सर, और उसको रिजॉल्व हाँ करने में यार, बहुत टाइम लग गया होगा? यार होता है, कई जगह पे होता है। अब मैं बताऊँ, हमारे हरिद्वार में एक रेजिडेंसी साइट चल रही है, वो 12 तो 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंस है। अब हमारी ड्राइंग के हिसाब से हमने पिलर्स प्रपोज करे हुए थे फसाड के हिसाब से, जी सर। जो हमारे एलिवेशन डिजाइन के हिसाब से। अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हिसाब से डिसाइड कर दी कि नहीं ये ठीक है। जी सर। सो यू वर टेलिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट। कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट यार ऐसा है ना, वो जनरली आप ये लगा के चलो। अब जो हरिद्वार वाली साइड की मैं बता रहा था आपको, वहाँ हमारे ड्राइंग्स के हिसाब से हमने बालकनी के साथ कुछ फॉल्स कॉलम्स प्लेस करे हुए थे। जी सर। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा है कि भैया ठीक है, ट्रेडिशनल वे के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, ये चीज़ ऐसे नहीं होती, हम तो इसे अपने हिसाब से करेंगे ना। उसने एग्जीक्यूट कर दी वो चीज़, और उसकी वजह से क्या हुआ, बालकनी काफी हैवी होगी। और जो हमारे कोर एलिमेंट था वो हमें तोड़वा के वो दोबारा बनवाना पड़ा। ओके। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर वहां बस एक कॉल करके हमसे पूछ सकता था कि भैया ये चीज ऐसे आपने प्रपोज करी है, बट साइड पे मैं ऐसे बना रहा हूं। तो ओके। सो लाइक मोस्टली ये होता है कि जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो गैप आ जाता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स और जो फर्म होती है उनके बीच में। हाँ जी, जब होता होता क्या है ना, जब कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है उनको सबका एक कंफर्ट जोन है, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा पैसा बच जाए, कम से कम उसमें जी। काम हो जाए और हम लोग फटाफट बाहर हो। और ऑन दी अदर हैंड, क्लाइंट और आर्किटेक्ट का यह रहता है यार कि हम लोगों को जो विजन है, जो हम चीज चाह रहे हैं, वो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे बन के आ जाए। हम्म। बहुत रेयर में लोग होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर सेम पेज पे होगा कि वो भी सेम चीज चाह रहा है, कि चलो उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो किसी आर्किटेक्ट के साथ जुड़ा है। बट बहुत रेयर, आप लगाए चलो 5 से 10% कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसा मिलेंगे जो कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड हो गए, या कुछ नया काम करने के लिए उनकी वो हो गए कि भाई चल ठीक है, अगर मैं ये चीज एग्जीक्यूट कर दूंगा जैसे इन लोगों ने डिजाइन करी है, तो कहीं ना कहीं मेरी एक वैल्यू बढ़ेगी, मेरा बेंचमार्क सेट होगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। बट होता क्या है, उसका उल्टा ही होता है। लोग क्या करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि नहीं भैया हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे बने। तो लाइक ये कॉन्ट्रैक्टर्स है बेसिकली, ये कुछ लाइक दे आर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर, या दे आर फ्रॉम द रैंडम कोई भी फील्ड के यार कॉन्ट्रैक्टर? बहुत रेयर होगा आपको कि आर्किटेक्चर या इंटीरियर के बैकग्राउंड से कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। ठेकेदार होता है, लेबर लेबर से बात करनी पड़ती है। आपके जो बड़े बेट्स है उनमें आपको एजुकेटेड बंदे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे जो जिन्होंने अच्छे बेट्स पे काम किया हुआ, जिन्हें एक्सपीरियंस होगा, जो एक सही उस पे चीजों का ध्यान रखता है। और वो वही 5 से 10% का वो हिसाब चलता है हम लोग कि 5 से 10% ही आपको एजुकेटेड मिलेगा। ओके ओके। तो लाइक वही चीज़ होती है कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बेसिकली आ जाता है, और फिर आप एक प्लान देते हो उन्हें कि ऐसे एग्जीक्यूट करना है, एंड दैट्स हाउ द सर्कल गोस। हाँ जी। ओके ओके। सर लाइक आज की डेट में मोस्टली क्या होता है कि हम जो भी चीज़ क्लाइंट को देना प्रेफर करते हैं, लाइक आर्किटेक्ट भी ले लो या किसी चीज़ को ले लो, हमने एक डिज़ाइन देते हैं, फिर वो फाइनलाइज करते हैं। उस प्रोसेस में से थोड़ा लंबा टाइम लगता है, जैसे लाइक एज अ प्रोसेस कि आपको पहले एक मॉडल बनाना पड़ेगा, 2D मॉडल, फिर आपको उनको दिखाने के लिए कुछ विजुलाइज करने के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है। सो हाँ जी। उस चीज़ में सर कहाँ प्रॉब्लम आती है बिटवीन आपके और क्लाइंट के बीच में, या अगर नहीं आती है तो लाइक उसको विजुलाइज करने में लिए क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक AR VR व्यू होते हैं, लाइक 3D मॉडल्स होते हैं, तो व्हाट डू यू प्रेफर कि क्या चीज़ें अच्छी होती है? यार जनरली होता क्या है ना, क्लाइंट चाहता है कि भैया मुझे सारी चीजें एक ही दिन में मिल जाए। हम्म। बट देर आर प्रोसेसेस। अब हर जो प्रोसेस है उससे जितना टाइम लगना है वो लगेगा उसमें। बट ठीक अभी है। हम लोगों ने अपनी चीजें थोड़े से स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया है, हम लोग एआई यूज कर रहे हैं। एक हम्म। बार अगर क्लाइंट का मॉडल फाइनल, मतलब प्लान फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद हम एक बेसिक 3D मॉडल बनवा के उनके एलिमेंट फाइनल कर लेते हैं। फिर एआई टूल्स हम यूज करते हैं रेंडरिंग करने के लिए। जो काम हमारा 2 दिन 3 दिन स्ट्रेच होता था वो हमारा कुछ मिनटों में हो जाता है। हम्म। और उसमें क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल्स हुई, एलिमेंट्स हुए, हम लोग उसी अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं विद जस्ट अ प्रॉम्प्ट। जी। और फिर वही डिटेल्स हम 3D मॉडल्स में अपडेट कर देते हैं, ताकि जब हमारी वर्किंग ड्राइंग्स रेडी हो, वो उसी के अकॉर्डिंग आए जो क्लाइंट ने चीजें फाइनल करी है। अब उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट को चीजें चाहिए होती है जल्दी, हम लोग वो भी डिलीवर करवा रहे हैं।
जो उसका प्रोसेस है वो भी फॉलो हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा ओके, और सर कभी आपके बीच में या किसी वेंडर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, तो ये क्या होता है कि हमें वेंडर्स से ना बार बार बात करनी होती है, भाई मेरा सामान वहाँ साइट पे पहुँच गया या नहीं पहुँचा अभी तक। ऐसी कोई चीज़ आपको लगी हो कि यार यहाँ पर हम कुछ अगर नया टूल ले आए कुछ इन चीज़ को मैनेज करने के लिए तो वो अच्छा है। रहेगा। यार इसके लिए अभी एक टूल की वर्किंग चल रही है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, अभी गुड़गांव में उसकी टेस्टिंग चल रही है। वो आपका पूरा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है आपका, उस पर सारा बिल्डिंग का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हार्डवेयर स्टोर वाला, सीमेंट सरिया सब कुछ अवेलेबल है। और वो ब्लिंकिट की तरह विद इन 30 मिनट्स वो आपके साइट पे डिलीवर हो जाएगा सब कुछ। ओके ओके। बट जनरली होता क्या है ना, जो प्लेटफॉर्म से आपको चीज मिलेगी वहाँ, वो एक नॉर्मल एमआरपी में मिलेगी। और जब आप प्रोजेक्ट करते हो बड़े ग्रुप हाउसिंग जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या मल्टीपल यूनिट्स, उनमें क्या होता है, आपकी जो कंपनी से डिस्काउंट्स मिलते हैं वो अलग मिलते हैं, आपके प्रोजेक्ट रेट्स अलग होते हैं। आप एक नॉर्मल रेजिडेंस बनाओगे उसके लिए आपको जो कंपनी से डिस्काउंट्स मिलेंगे वो अलग होंगे। वही ऑन दी अदर हैंड आप जब 200 यूनिट्स के फ्लैट्स बनाओगे, ग्रुप हाउसिंग बनेगी, क्लब हाउसेज बनेंगे, तो उन पे जो आपको डिस्काउंट्स मिलेगा वो अलग होगा। ओके। तो आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते कि भाई ठीक है कि हम इनके हिसाब से चलेंगे। और उनका अपना प्रोसेस रहता है और मैक्सिमम चीजें ऑन टाइम डिलीवर हो जाती हैं। वो एक आधी बार की चीज रहती है कि डिले हुआ। अभी तक हम जिन वेंडरों के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी पंचुअल अबाउट द टाइमिंग। वो तो अब उसमें आप रिलेशनशिप लोग, की बात आ जाती है ना फिर, रिलेशनशिप की लाइक एक रिलेशन बन चुका है वेंडर्स और एक फर्म के बीच में। अब जनरली क्या है ना, जो वेंडर्स प्रोफेशनली काफी टाइम से काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई ठीक है, उनकी टाइमिंग कितनी मैटर करती है साइट पे काम एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जी। उन्होंने अपने सिस्टम्स भी उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन करे हुए हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, लुमानी सोको हुआ डोर विंडोज के लिए, आपका एशियन पेंट्स हुआ, सिरका हुआ, मित्सुबिशी हैवी हुआ, मित्सुबिशी हुआ, तो हम लोग अभी डील कर रहे हैं इन सब लोगों के साथ। एंड दे हैव वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। जैकवार हुआ, आपका फीमा है, एस्ट्रल है, तो हम लोगों की सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड है। उन्हें पता है कि भाई ठीक है अब इस स्टेज, ये वाली स्टेज आने वाली है, तो इस हिसाब से इतना सामान उन्होंने साइट पे डिलीवर करना है और वो करते हैं विद इन टाइम। और बल्कि एक दिन पहले ही डिलीवर किया है, उनकी टीम्स बहुत अच्छी है। सो लाइक आई एम ऑल्सो मेकिंग अ टूल सर, आपका थोड़ा सा फीडबैक चाहिए उस चीज़ पे। टेकी हाँ होमी जी। इज अ प्लेस वेयर हम ना एक वर्ल्ड बना रहे हैं फॉर द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर बोथ। हमने जो हाँ जी। चीज़ देखी थी कि एक तो मैनेजमेंट टूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर द फर्म्स और फॉर द मिड 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 साइज फर्म के लिए। तो हाँ जी। हमने एक ऐसा टूल बनाया है जिसमें आपको चार टूल्स प्रोवाइड होंगे। एक तो आपका डिज़ाइन टूल होगा जिसमें आप क्लाइंट से लाइक एक वो होता है ना टिंडर की तरह स्वाइपिंग और वो चीज़ होती है। तो उसके हाँ जी। अकॉर्डिंग आप क्लाइंट का समझ सकते हो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कि उनको चाहिए क्या, कैसी चीज़ें। फिर हाँ आप जी। उसी टूल के थ्रू आप अपनी इनपुट्स डाल के एक अलग से पूरा एक डिज़ाइन बना सकते हो। लाइक आपने 2D डिज़ाइन बनाया और आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे डाला तो इट विल मेक अ 3D व्यू प्लस AR VR व्यू ऑफ इट। तो लाइक उनको एक पूरा गो ठीक थ्रू है। में वो सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके साथ हाँ जी। हमारा जो दूसरा टूल है सर वो ट्रायज रिपोर्ट है। अब क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में बोलते हो कि यार ये सर आपका स्कोप ये है, हमारा लाइक इतना बंडल रहेगा कि इतना पैसा है, इतनी चीज़ें होंगी, तो एक स्कोपिंग हो हाँ जी। जाती है। तो जैसे ही आपने जी। अपना डिज़ाइन कर लिया फिर उसके हिसाब से आप क्लाइंट के साथ बैठ के स्कोप करते हो। स्कोप तैयार करने के बाद फिर आप ये देखते हो कि आपको कहाँ कौन कौन से पीरियड पे कहाँ आपको पैसा लगेगा। तो वो चीज़ें वहाँ पर जी। डिसाइड हो जाती है। द थर्ड टू जो आता है वो हमारा आता है वेंडर्स कनेक्ट। अब क्या होता है कि आर्किटेक्ट और या इंटीरियर डिजाइनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वेंडर से ज़्यादा बात करे या वो चीज़, वो अलग बात है, रिलेशंस चल रहे हैं। हमने उसको क्या इंडल्ज करा है कि हम प्लेस करेंगे वेंडर्स के नेम। आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर जैसे ही रेस करता है मुझे ये चीज़ चाहिए, लाइक दीज आर माई SKUs या ये हमारा BOM है, तो हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग आपको वेंडर सजेशन हो जाएगी कि ये अवेलेबल है और ये आपको सामान इतने दिनों में दे देगी। तो वहाँ से आपका ठीक कांटेक्ट हो है। जाता है, आपका मटेरियल्स कनेक्ट हो जाता है और आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका मटेरियल आने वाला है या नहीं आने वाला है। ये हमने कुछ इनपुट्स लेके फ्रॉम द इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो आर्किटेक्ट डिजाइनर्स ऑल्सो उनसे थोड़ा सा समझ के ये छोटा सा टूल करा है तैयार। सो लाइक अब अभी इसकी नीड है सर या अभी इसमें कुछ और एनहांस कर सकते हैं? यार मेरे हिसाब से ये परफेक्ट होगा, बस उसमें आप लोग एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, जो लोकल डीलर्स हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए,
जी सर। पर्टिकुलर एरियाज के। अब सपोज मैं देहरादून में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा जो देहरादून के डिस्ट्रीब्यूटर है हम्म। उन लोगों से। हम्म। डीलर्स कहीं ना कहीं अपना मार्जिन रखते हैं तो वो कॉस्ट ऊपर जाती है। वही ऑन दी अदर हैंड अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपका जो डीलर कॉस्ट है वो बच जाती है। क्लाइंट्स को मटेरियल जो मिलता है वो अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है, वो सारी चीजें आ जाती है फिर, और वो सबके लिए बेनिफिशियल रहती है। हम्म। तो लाइक वी कैन अब ये ऐड सब, दैट पॉइंट आल्सो कि लाइक। हाँ क्योंकि हर कंपनी का अपने डिस्ट्रीब्यूटर है डेडिकेटेड एरियाज में और उनमें। ओके सर। अब जनरली जैसे देहरादून में बात करें, यहाँ संगम सेल्स है एस्टल का फॉर एग्जांपल, सीमा के लिए संगम सेल्स है, लुमानी सोगो का अपना डेडिकेटेड ऑफिस है। तो हर एरिया का मतलब स्टेट वाइज या सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। हम्म। कंपनी, अगर आप लोग कंपनी से कनेक्ट करते हो तो कंपनी आपको पूरी लिस्ट ऑफ दे देगी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, भाई हमारे इस एरिया में इन स्टेट्स में इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम्म। वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आप अपना डायरेक्ट वो कर सकते हो। मतलब एक स्मॉल स्केल लेवल पे अगर हम्म। आप सपोज दिल्ली को टारगेट करते हो स्टार्टिंग के लिए, आप जी। दिल्ली से स्टार्ट करते हो, तो दिल्ली के अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हर कंपनी का अपना हेडक्वार्टर है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सबको हर कंपनी से अपनी लिस्ट मिल जाएगी। जैकवार के अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एस्टल के अपने हैं, सीमा के अपने अलग हैं, ग्रोहे हुआ, तो लाइक लोकल कोलर हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छा वो बन सकता है यहाँ पर, एक यूएसपी मतलब टाइप। आप जब तक आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप कनेक्ट कर लोगे ना, तो वो हम्म। आपका टाइम बहुत बचाएगा। हम्म। अगर मैंने कोई इंक्वायरी डाली यार मुझे कोलर की डब्ल्यूसी और बेसन चाहिए, जी। अब पहले आप उसे भेजोगे कंपनी में, कंपनी वाले आपको रेट भेजेंगे, आप उनसे चीजें मतलब इन एक्सचेंज करते करते एक दिन दो दिन निकलेगा, फिर आप मेरे पास आ जाइए, भैया ठीक है सर आपका ये डिमांड आई थी और ये लोकल मतलब लोग अवेलेबल हैं। और ऑन दी अदर हैंड मैंने इंक्वायरी डाली, अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कनेक्ट करवा दिया आपके ऐप पे। वो कंपनी वाले बंदे को साथ लेके आते हैं कि भैया ठीक है आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और किस हिसाब से हम डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। और वो चीज़ सेम डे हो जाती है जनरली। कॉल पे कनेक्ट हुआ, मैंने इंक्वायरी डाली, दिन में कॉल पे बात हुई, इवनिंग में या कल मिल लिए, चीजें क्लोज कर ली उस हिसाब से। हाँ लाइक वी कैन डू दैट ऑल्सो, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि लोकल विंडोज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइक चंडीगढ़ में भी हुआ, अब ऑफिस उनका हाँ जी। लाइक दिल्ली में, तो इट कॉज भी लाइक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको क्वायरी जाती है, वो सारी चीज़ होती है, तो वो शॉर्ट कर यार इसमें सके। पता है जनरली क्या होता है ना, कंपनी वालों को भी अगर भेजोगे ना तो वो हम्म। लोकल जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसी से कनेक्ट करेंगे, और हम्म। बिलिंग जो आपकी होगी वो उसी के थ्रू होगी। हाँ। कंपनी डायरेक्ट कभी बिलिंग नहीं करती, वो उस स्टेट के उस सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू बिलिंग करेगी। ओके। तो वो चलता है सिस्टम। ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊँ, हमारे यहाँ एक हम्म। प्रोजेक्ट चल रहा है धूम बॉलीवुड देहरादून में। हम्म। उसमें हमारे जगुआर के फिक्चर्स लग रहे हैं। तो हमने जगुआर जो कंपनी है उनसे डायरेक्ट कनेक्ट किया, उनसे डिस्काउंट वगैरह की बात करी, और जो उन्होंने बिलिंग करवाई है वो सारी करवाई है आपकी यहाँ के जो लोकल उनका जो डीलर है उसके थ्रू। हम्म। और वहाँ लगभग आपकी 150 से 200 बाथरूम के आसपास रिक्वायरमेंट थी फिक्चर्स की, तो उन्होंने उसी हिसाब से डिस्काउंट्स मिलाए हमें। ओके। और वहीं अगर मैं डिस्काउंट लेने जाऊँगा, क्योंकि उनके कंपनी के प्रोजेक्ट के रेट्स अलग हैं, हम्म। रेजिडेंसीज के अलग हैं, तो वो उनके स्केल के हिसाब से चलते हैं डिस्काउंट्स कंपनीज के। और वो आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। हम्म। अगर सपोज जैकवार की बात करूँ तो उनका जो प्रोजेक्ट रेट देखता है वो बंदा अलग है, जो रेजिडेंसी देखता है वो अलग है, जो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स डील करता है वो अलग है। ओके। तो उनमें भी कंपनी के अपने डिपार्टमेंट्स सेग्रीगेट रहते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट स्केल। हम्म। तो अगर आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का उनका नेटवर्क निकाल लोगे तो आपके लिए स्ट्रीमलाइन रहेगी। जब डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो जाएगा तो वो बंदा ही लेके आएगा जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है। हम्म। हमें बाकी जो दो तीन बंदे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना आपको ना उन्हें। नहीं, वो वही डायरेक्ट हो जाएगा एक तरीके से कि हाँ भाई, हाँ जी। ये डिस्ट्रीब्यूटर से हमने डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, नाउ द थिंग्स विल बी स्ट्रीम। और उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं पे आपको चीजें ऑफर करेगा हम्म। आपके प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, हाउ ही कैन हेल्प यू। हम्म। चाहे वो आप मोनेटाइजेशन वाला पार्ट हुआ या चीजें स्ट्रीमलाइन करने वाला हुआ या कंपनी से कनेक्ट करने वाला पार्ट हुआ। जी। ठीक है। और सर जस्ट लाइक एक और छोटा क्वेश्चन है कि अभी जस्ट लाइक लिव स्पेस है या होमलेन है, हाउ दे हाँ जी। बोथ आर इफेक्टिंग द लाइक जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है, लाइक एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं सारी चीज़ें, तो वो कितना यार इफेक्ट करते जनरली हैं या। बताता हूँ, लिव स्पेस और होमलेन का क्या है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क सेट है।
उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना लिए कि भाई हम इतने तरह के डिजाइन कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, इतने उसमें कर रहे हैं। आपका जो क्लाइंट होगा, जो एक पर्सनल टच चाहिए होता है ना उनका, वो आ ही नहीं पाता। हम्म, वो तो सिर्फ आपको ऑप्शन प्रेजेंट कर देंगे, सर हम ये चीज कर सकते हैं, आप बताओ आपको क्या चीज चाहिए। हम्म, कहीं ना कहीं वो कंपनी के हिसाब से अपनी नीड्स वो अल्टर करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते हो, वो पर्सनलाइज करते हैं एक एक चीज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ जी। और होमलेन और लुक्सलेस में क्या है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। आपको कहीं ना कहीं चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी उन्हीं के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उन्हीं की चॉइस ऑफ मटेरियल्स के हिसाब से, उन्हीं की जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग। मतलब लाइक वो जो एक वो होता है कि योर स्पेस योर कंट्रोल, वो वहाँ उस पोजीशन पे नहीं रहता है। यो वो रहेगा योर स्पेस योर कंट्रोल ही, योर कंट्रोल में टर्म और कंडीशंस आ रही कंपनीज की, ओके। वो आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो लाइक एक वाइड ऑफ वेरिएशंस जो डिसीजंस का होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उन्हें लिव स्पेस और होम लाइन के साथ क्या है, उनके अपनी डेडलाइंस है कि भैया हम हम्म, इतने महीनों में या इतने दिन में हम ये चीज डिलीवर कर देंगे आपको। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीजें लिमिटेड रखनी पड़ेगी। जब तक वो लिमिटेड नहीं रखेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी उनके लिए भी। हम्म, और रेजिडेंसेस के साथ क्या है कि भाई लोगों को सबको पर्सनल टच चाहिए। पर्सनल रिक्वायरमेंट है, सबके हस्बैंड की अलग है, बच्चों की अलग है, वाइफ की अलग है। अगर वो जितना डिटेल में जाएंगे, उनके लिए उनकी डेडलाइंस उतनी बढ़ती चली जाएगी हाँ लाइक एक और वो अपनी डेडलाइंस भी कमिटमेंट्स फिक्स फुलफिल नहीं नहीं कर होती है पाएंगे। ना। लाइक मैंने जितना देखा है स्कोप डिसाइड हो जाता है स्टार्टिंग में, बट फिर वो टाइम टू टाइम क्लाइंट भी बोलता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो स्कोप में जाता वो है। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी ना, पर उस चीज की होमलाइन और लिफ्ट के पास। हम्म, उनके साथ क्या है, उनके तो अपनी चीजें सेट है कि हम्म, भैया अगर आपने ये चीज फ्रीज कर दी तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर एंड, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ क्या चीज है, आप लोगों के पास एक स्कोप रहता है, बनते बनते आप चीजें चेंज करवा सकते हो। एक पर्सनल टच आप जो चाह रहे हो वो मिल सकता है। उनके साथ क्या है, और ऑन द अदर हैंड हम लोग भी करते हैं, हम चीजें प्री प्लान करवाते हैं, फ्रीज करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्कोप रहता है कि अगर आप ये चीज हम्म, ऐसे चाह रहे हो तो हो जाएगी। हम्म, उनके साथ क्या है, उनकी तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग में चीज चलेगी, वो फिर वैसे बन के आएगी। हाँ जी। ओके। सर लास्ट में अभी तो हम एंड में पहुंच चुके हैं, एक चीज़ एक और रहेगा कि आप एक कोई भी अच्छा थॉट लाइक कोई भी एक अच्छी चीज़ लाइक किसी भी डिज़ाइनर को या किसी भी क्लाइंट को जो बोलना चाहते हो फ्रॉम द आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ पॉइंट। यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जनरली मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हमें मिलते हैं रेजिडेंसीज की मैं बात करूँ तो, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शन, जैसे सब्जी मंडी में है हम्म, कि भाई अच्छा और ऑप्शन दिखाओ और ऑप्शन दिखाओ। जनरली होता क्या है, एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर जो अपना पहला प्रपोजल देता है ना, वो सारी चीज एनालाइज करके देता है, बेस्ट अपना निकाल के देता है। जब आप उनसे और चीजें ऑप्शंस मांगते हो, ये कर दो भैया, ये कर दो, सब्जी मंडी की तरह एक्सप्लोर करते हो भैया, ना जी वो तो इतने में कर रहे हैं, ये चीज ऐसे होती है, वो चीज वैसे होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिजाइन है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है विद एंड। और एट द एंड वो फिर फाइनल करते हैं वही जो उन्हें इनिशियली दिखाया होता है चीजें। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को वो चीज समझनी चाहिए कि जब इनिशियल चीज जब हम डिस्कस करते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं उनकी, तो वो हम अपना पूरा होमवर्क करते हैं पहले प्रपोजल के पीछे। तो वो चीज वो उनके आगे हम प्रेजेंट करते हैं। आपका प्लानिंग हुई, डिजाइन हुआ, सर्विसेज हुई, संपात हुआ, एवरीथिंग। तो लाइक वो एक वो चीज़ रहती है कि यार क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है जब वो चीज़ होती है। हाँ, क्योंकि आप ये चीज देखो, जब जनरली क्या होता है ना, जब हम एक इनिशियल डिस्कशन में बैठते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझते हैं, साइड एनालिसिस करते हैं, अपना डिजाइन प्रपोज करते हैं रिक्वायरमेंट समझ के, तो पहला वाला जो डिजाइन होता है वो सबका विद हार्ट होता है फ्रॉम एवरी डिजाइन। और आप स्मॉल स्केल डिजाइनर्स की बात करो, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना डिजाइन क्लाइंट्स पे वो कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। और कहीं ना कहीं जितने सीनियर डिजाइनर्स हैं, सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास एक रिजिडनेस होती है, क्योंकि उनका मार्केट उसमें नाम बन गया है, क्लाइंट उनके पास जा रहा है वही चीज बनवाने के लिए, उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है। और वहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो छोटे डिजाइनर्स हैं, जो जिन्होंने चीजें स्टार्ट करी हैं, उन्हें मेजर चैलेंज फेस करना पड़ता है कि भैया उन्हें 4 5 10 ऑप्शन दिखाने पड़ते हैं। ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें क्लाइंट को एक बार वो चीज पसंद आ जाएगी, लेकिन नहीं, उन्हें चाहिए होते हैं ऑप्शन। कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार जो चीज एक डिजाइनर आपको दिखा रहा है ना इनिशियली, पहले 1 2 ऑप्शंस में, वो है जो उनके लिए बेस्ट सूटेड है। जी।
ठीक है। तो सर यही था लाइक दिल से डेकोर, जिसमें लाइक हम यही टारगेट करते हैं कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर की भी दिल की बात उन क्लाइंट तक पहुंचे, और क्लाइंट का भी यही रहता है कि हाँ वो भी समझे कि वो कितना मेहनत करते हैं, या पीछे कोई भी प्रोजेक्ट स्कोप या प्रोजेक्ट कोई भी चल रहा होता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस रख रहा होता है, और वो कितना एम्पैथी से वो काम कर रहे होते हैं। सो लाइक हाँ जी। वो चीज़ के लिए ये शो स्टार्ट करा था सर। इस शो के लिए लाइक आप कुछ बोलना चाहते हो एज अ फीडबैक, कि हम उसमें और कैसे एनहांस कर सकते हैं, या ये चीज़ कैसे जा रही है ऑडियंस से? यार अभी मैं बताऊँ, और अभी तो फिलहाल तो आपको ऑल द बेस्ट है, बट जी विद सर। द टाइम अभी आपके साथ क्या होगा ना, जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे, आर्किटेक्टों से मिलोगे, इंटीरियर डिजाइनर से बात करोगे, कई सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपको आपको प्लेटफॉर्म एनहेंस करने में हेल्प करेगी। जी सर। और जो चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाओगे। अब वो आपकी हुई चाहे क्या बोलते हैं डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइंट पर्सपेक्टिव, तो वो कहीं ना कहीं सेम उस पर आ जाएगा दोनों पार्ट। जी, वही सब मोटिव हमारा वही है दिल से डेकोर का, कि वो पीछे की हाँ जी। हसल हम दिखा सके क्लाइंट्स को, कि यार क्या कितना उनको भी कितना सोचना पड़ता है, उनको भी हाँ कितनी जी। चीज़ें होती है। तो वही हमारा मोटिव है। रिस सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट्स रियली इमेंस फॉर मी टू हैव यू हियर। मेरे आपका चिराग लाइक भाई। बहुत अच्छी एनर्जी थी सर। इट्स फील्स वेरी गुड।